हेलो दोस्तों, अगर आरा के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। या साइंस का, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए रहने वाला है। ठीक है, देखिए आपका साइंस वालों के लिए विषय कोड 106, कॉमर्स के लिए 206 और आर्ट्स के लिए 306 रहने वाला है। 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट। कक्षा 12 मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 यानी कि कक्षा 12 मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का पेपर रहने वाला है हिंदी का। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए पेपर आपका यहाँ से शुरू है। जो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, दिया है नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, भूषण के। तो देखिए ये किसके थे ना, तो ये कबीरदास के थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, भक्तमाल किस निम्न में से किस कवि की रचना है? नाभा दास की, सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की। तो किसकी है ना, तो नाभा दास की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, जादू टूटता है इस उषा को अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किसकी? तो उषा की, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सिंहासन पर बैठा उसके तमंगे कौन लगता है, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किसकी है? तो अधिनायन की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भोजन करी नंद अचमन लिहो मंगता सुर जुठनिया। ठीक है, यह युक्ति किस कविता की है? तो तुलसी के पद के, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, लागती लपंकी कंठ वारिणी में नागिनी सी, यह युक्ति किसकी है? तो कविता की, छपाई की, उषा की, पुत्र वियोग की। तो किसकी? तो छपाई की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, 7 का बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका 30 में 30 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में ना बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्नलिखित में कौन है? तो शिक्षा है, ओ सादा नीरा है, रोज है, जूठन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ सादा नीरा, यानी कि 8 का क्या हो जाएगा ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, मलयज की रचना निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, सीरीज, शिक्षा, प्रगति और समाज। तो राइट आंसर क्या होगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, यानी कि 10 का क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सिपाही की माँ एकांकी में विष्णु चरपाई के पास मोड़ पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूती काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बनाती, चावल चुनती। तो राइट आंसर का सूत काटती, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सरैया मन ताल की का जल निम्नलिखित में कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गहरा है या गंदा है? तो कैसा है? तो चंचल है, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया है? तो किसने किया है ना, तो भगत सिंह ने किया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। ठीक है, यह निम्नलिखित पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, यानी कि 14 का क्या हो जाएगा ना, आपका ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, मुनि पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित में कौन थे? तो बिस्नी की बेटी थी, शिवानी की बेटी थी, रजनी की बेटी थी, सुखनी की बेटी थे। तो किसकी बेटी थी? तो बिस्नी की बेटी थी, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फिर भी कोई न कर सका। ठीक है, छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किसकी है? तो पुत्र वियोग की है, यानी कि 16 का क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, यथार्थ के
इस लेन देन का नाम ही संसार है। ठीक है, तो यह किसकी है? तो देखिए मलयज की है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है सूबेदार बोला लहाना, सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिला मिला। ठीक है, यह कथन किस पाठ का है? तिरिच का है, जूठन का है, रोज का है, उसने कहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आनंद में जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह युक्ति किस पाठ की है? तो किस पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर की है, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा ना, आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, किंतु युक्ति शीर्षक पाठ की है। शिक्षा की, तिरिच की, अर्धनारीश्वर की या जूठन की? तो यह किसकी है ना, तो तिरिच की है, यानी कि 20 का क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन है तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्नलिखित में कौन है? उदय नारायण है, मलयज है, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश है। तो कौन है? तो उदय नारायण है, यानी कि 21 का क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? तो अगय है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सिपाही की म्याद शीर्षक पाठ के रचयिता निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? तो मोहन राकेश है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्नलिखित में कौन है? तो जायसी है। ठीक है, जायसी है, यानी कि 24 का क्या हो जाएगा ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता के निम्नलिखित में कवि कौन है? रघुवीर सहाय है, मुक्तिबोध, भूषण ज्ञानेन्द्रपति। तो कौन है? तो रघुवीर सहाय है। 25 का क्या हो जाएगा, आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो पंच परमेश्वर खो गए थे। ठीक है, यानी कि जो फैसला करने आए थे वो खो गए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, गांव का घर कविता संग्रह कहाँ से लिया गया? तो कामायनी से लिया गया। ठीक है, कामायनी से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका हो जाएगा। आगे कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है ना, तो तुलसीदास है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मात्म मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, ये युक्ति किसकी है? तो वो सादा नहीं रखे। ठीक है, देखिए यहाँ तक 30 में 30 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, यहीं जाकर 25 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।